भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाइक सब्सक्राइब सब कर दो, एंजॉय करो। पहले पिटी गोली, फिर पिटे गुल्ला, उसके बाद लेकर आए हैं अपना फटीचर वाला झुल्ला। अब आया है भारत का नया दुश्मन, नाम है फरहतुल्लाह गौरी। जो भी लोग ट्रेन से सफर करते हैं भारत में, मैं इंटेलिजेंस के हवाले से ये बात बोल रहा हूं, और मैं आज की नहीं, ये बहुत बड़ा ट्रेसल है, बहुत पुराना ट्रेसल है। मैं उस आपको बहुत नामी गिरामी, बहुत रिस्पेक्टेड चिंधी चोर, मतलब चिंधी चोरों में जिसको इज्जत मिलती है, बहुत बड़ा चमन, और उसके आगे वाला जो है उसका नाम है फरहतुल्लाह गौरी। एक गौरी पहले आए थे, उनको तो दे दिया था प्रसाद। अब ये नए गौरी है। अब ये गौरी आज का नया नहीं है, अक्षरधाम 2002 उसमें इसका नाम मास्टरमाइंड माना जाता था उस समय। मतलब मास्टर घुटना माना जाएगा, माइंड कहाँ है इनके पास। ये क्यों रे, हैदराबाद का पुराना चोर है ना रे तू, हाँ? अब्दुल, शकील और वहां पर नारायण, कितना मारा था तेरे को हैदराबाद में, भूल गया तू चुरकट। अब ये जाके, क्योंकि हिंदुस्तान का था, जब भारत की एजेंसीज ने ये खबर, जब 2000 से लेकर 2020 में जब इसका पूरा का पूरा ये चल रहा था, तो ये पाकिस्तान में शरण लिया हुआ, मतलब पाकिस्तान तो देते ही ना, पाकिस्तान में तो जितने दुनिया भर के पूरे ऐसे सबको इकट्ठा कर लेता है, तो बहुत बड़ा प्लान है इसके पीछे। तो इसने ये धमकी दी है, आयरन इसके पूरे के पूरे यहां पर रॉक, सॉलिड रॉक करके ये डार्क वेब पर, और उसके बाद पूरा का पूरा ये कह रहा है भारत में जिहाद के लिए उकसा रहा है लोगों को, यही आतंकवादी। और ये कह रहा है कि अब नए नए तरीके ढूंढो, और ट्रेन्स में ब्लास्ट की बात कर रहा है ये। उसके बाद ये कह रहा है अपने 3 मिनट के वीडियो में पूरी डिटेल दे रहा है कि कुकर के ब्लास्ट का आजमाइए, हथियारों के अलावा, हथियार तो एक चीज है, कुकर का ब्लास्ट आजमाओ। उसके बाद ये फिदाइयों को, जिहादियों के लिए उकसा रहा है, कह रहा है पूरी ट्रेनिंग मॉड्यूल दे रहा है। तो ये जो लोग कहते हैं ना पुलिस क्या करती है, या इंटेलिजेंस क्या करती है, मिलिट्री इंटेलिजेंस क्या करती है, जो हमारी यूनिट्स हैं, काउंटर इंटेलिजेंस जो होती है, और काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म जो यूनिट्स होती हैं, यहां पर इंटेलिजेंस की बात आती है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रिजवान अली करके एक बंदा उठाया था, जो कि कॉलेजेस में जा जाकर रिक्रूट कर रहा था ISS के लिए, ठीक है। तो यहां पर 2 टाइप के युवा हैं भारत में, आपको भी पता है, और दुनिया भर में, लेकिन मैं भारत की बात कर रहा हूं। एक जो IIT की दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो IIM में क्या बनाना सीख रहे हैं कि देश को और बेहतर कैसे बनाएं, देश में डैम्स कैसे बनाएं, उसके बाद रिसर्च कैसे करें कि हम अपने भारत को और बेहतर कैसे बनाएं। और ये कमीने सीख रहे कि भारत के खिलाफ क्या करें, जिसमें ये अपने कैसे क्या क्या और बनाएं, जिससे भारत के खिलाफ हो सके, भारत के लोगों के। और ये पूरा ये कहता है अपने वीडियो में कि क्योंकि ED CBI का उपयोग हो रहा है आतंकवादी फंडिंग को रोकने के लिए, आप इनके मतलब इसके हिसाब से इसकी प्रॉपर्टीज पे हमला, और तेरी कैसे प्रॉपर्टी हो गई, तेरे पास टूटी 2 लूना, 7 टोटल तेरे पास चप्पल, वो भी चोरी वाली, जो तूने मस्जिदों से चुराई थी, मंदिरों से चुराई थी। तू चुरकट चिंदी, तेरी कौन सी संपत्ति बे, हाँ? तेरा जो कच्चा था उसमें 3912 तो तूने टांके लगवाए हुए थे। उसके बाद भी 70 से लेके 80 तो पूरे के पूरे उसमें छेद छूटे हुए थे। तेरा एक फटा वाला कुर्ता जो तेरे को बाद में उधर पे मार के कुत्तों ने छीन लिया था तेरे से, याद है? तेरे का पिछवाड़ा तो नोच लिया था उधर के। कुत्ते भी वफादार हैं, हर कुत्ता बाहर वाले जैसा नहीं होता, हमारे इधर के कुत्ते देसी बड़े वफादार हैं। तेरे को नोच नहीं लिया था, हाँ, जिसकी तू रिपोर्ट लिखवाने गया था। अबे हैदराबाद के चिंधी चोर, तू आज लाहौर में बैठ के बहुत बड़ा बन रहा है बे, हाँ। मैं जो कहना चाह रहा हूं ना, सुनो, तुमको घर में घुसकर साइलेंट कर दिया है ना। तुम्हारे बेटा आराम से जब हो जाएगा तब सबको पता चल जाए। तो यहां पर ये उकसा रहा है भारत में, लेकिन भारत में आप लोग को क्या है, आप तो ना अंदर अंदर लड़ते मरते रहिए। ये यहां के स्लीपर सेल्स को कह रहा है। ये अक्षरधाम जो पिछले साल कैफे में ब्लास्ट हुआ था, वो इसने कराया था, उसका मास्टरमाइंड है ये। लेकिन आप क्या करिएगा, आप इन सब मुद्दों को छोड़ देना, आप तो अपने में लगे रहो। मेरे को आज जो मेरा मेन विषय था, जिस पर मैं बात करने वाला था, जो महाराष्ट्र में कुछ ऐसे बलात्कार हुए हैं, बच्चियों के साथ जो दुराचार हुआ है उसकी बात, उसके बाद जो राजस्थान में कुछ चीजें हुई हैं, वो उत्तर प्रदेश में जो हुआ है उसके बारे में, इन सब जो उत्तराखंड में हुआ है, जो कलकत्ता वाला जो चल ही रहा है, आपको इन सब पर मुझे चर्चा करनी थी बहुत डिटेल में। लेकिन ये आपके लिए जानना जरूरी है कि अगर आप कोई भी ऐसी वस्तु देखते हैं जो आपको लगता है संदिग्ध है, तो उसके पास मत जाइए, वायर मत काटने लगना बेवकूफों। उसके लिए उसका फोटो वीडियो बना के उन लोगों को बताइए जो संबंधित विभाग हैं, जो बॉम्ब स्क्वाड जैसी चीजें होती हैं, वीडियो जरूर बनाइए। और वीडियो जब बनाते तो आसपास का जरूर लीजिए, आपको नहीं पता उसमें से कौन रख के गया होगा। फिर वो पुलिस का काम है, इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम है। लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज अगर
इतनी अलर्ट नहीं होती तो ये पूरी की पूरी नहीं आती। तो ये डार्क वेब पे कुछ दिनों से चल रहा था, उसके बाद ये अब तो ये इस पर आ गए हैं, टेलीग्राम जैसी चीजों पे आ गए हैं। वहां पर ये पूरी नफरत फैलाई जा रही हो, ये कह रहा है कि हिंदू अधिकारियों को मारो। यार तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती, जब हमला होता है ना तो उसमें जात धर्म नहीं देखी जाती है, लेकिन हमेशा चाहे 26/11 का हमला हो, इसने अक्षरधाम में जब किया था उसके बाद बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व था। हमारी ही कैसे कह सकते हैं कमजोरी है, कोई अपने ही गद्दार तो होंगे साहब, वरना कहां बाहर वालों में कभी भी दम था, है ना। वही है ना, दुश्मन तो हमारे बहुत निकम्मे कमजोर थे, यहां जमीर ही हमारा कम था, वहीं पर हो गया ना, हमारे ही लोग बिके हुए। तो ये मेरा जिम्मेदारी है कि आप सतर्क रहें, बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। त्योहारों का समय और बढ़ता जा रहा है, तो कोई भी चीज, चाहे हम गणेश उत्सव की बात करें, हम नवरात्रि की बात करें, चाहे हम इसके बाद दीपावली की बात करें, आपको मार्केट में है तो बहुत सतर्क रहना है। आप अपने परिजनों के साथ, अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं, जहां पर भी जाए, बहुत सतर्क रहें। ये ना देखें कि कचरे का एक बैग डला हुआ है, नहीं, हर स्टेशन पर वो कचरे का बैग लेकर जाने की जिम्मेदारी है। अभी सीमेंट के ब्लॉक्स हटाए गए थे जिसको इससे जोड़ा जा रहा है वंदे भारत का। तो आप जिस भी ट्रेन से करते हैं, अपने लोगों को सतर्क रखिए, आप भी सतर्क रहें, अपने लोगों को बताइए। जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये तभी सफल होंगे जब हम जैसे लोग, हमारे आम लोग, हमारे सभी लोग, अगर हम विफल हो जाएंगे सतर्कता में। एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, वो करती रहेंगी, क्योंकि वो दिखता नहीं है उनका काम। इसीलिए मैंने वो लाइन कही थी ना बहुत पुरानी, वी डू नॉट एग्जिस्ट सो दैट यू कैन। वो है ही नहीं जो आपके लिए असल में सुरक्षा कर रहे हैं। उनको ना मेडल मिलता है, लेकिन ऐसी एजेंसीज है जिनका हमें सम्मान भी करना जरूरी है, तभी ये सब खबरें बाहर आती हैं, तभी ये सब चीजें बाहर आती हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ध्यान रखना, तेरे लिए जो है फरतुल्ला, तेरा झुल्ला और तेरा सब पर अब बात नहीं होगी, है ना। तू प्लान कर रहा है, यहां है भगवती और भोलेनाथ से हम ही प्रार्थना करते हैं कि तेरे से कोई ऐसी गलती ना हो। ध्यान रखना, मैं शिखंडियों की बात कर रहा हूं। इसका नयाल साहब ने क्या कमाल की बात कही कि शिखंडियों का समस्या यह है ना, हर बार मारने के लिए एक ब्रह्मास्त्र बर्बाद हो जाता है। इस पर कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन तेरे लिए ना वैसे ब्रह्मास्त्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुराना वाला ढूंढ रहा हूं, वो जिससे कॉकरोच ना, वो कीचड़ वाला एक जूता ढूंढ रहा हूं, तेरे लिए उतना ही काफी होगा। लेकिन समझ तो गए होगे, घर में घुसकर वाली बात आगे बताते हैं तेरे को बहुत जल्द। और आप लोग सतर्क रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। लोग कहते हैं ना हम छोटी मोटी बातों में क्यों नहीं बोलते हैं। अब हम सीधे आतंकवादियों से बात कर रहे हैं, उनकी समझ रहे कहां तुम्हारी छोटे मोटे झगड़ों में थोड़ा स्तर बहुत बड़ा है बेटा। इन बच्चों के झगड़ों में हम कभी नहीं पड़ते हैं, है ना। रही बात इनकी, इनको एजेंसीज और स्पेशल फोर्सेज और हमारी बहुत सारी एसओजीज हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस पे हमें पूरा भरोसा है, हमें अपनी एजेंसीज पर भरोसा है। बस आपकी जिम्मेदारी है कि सही खबर सही समय तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, सतर्क रहिए, यह बहुत जरूरी है। कोशिश करिए आपके जानने वालों को यह खबर आप अपने तरीके से बताएं। मैं नहीं कहता हूं वीडियो शेयर करो, लाइक करो, ये सब नहीं। आप ये जो बात का संदेश है, ये अपने लोगों तक एक तरफ भी पहुंचाएंगे ना, काफी है। व्यूज के लिए बेटा काम कर रहे होते ना, तो उसके लिए बहुत अलग टाइप के वीडियो आते हैं, 10-10 सेकंड 15-15 सेकंड में ऐसी बात बोल देंगे ना, रोज वायरल जा सकते हैं। लेकिन जितने तुम्हारे फॉलोअर है ना बेटा, उतने हम कई जमानों में, जब तुम डाइपर में थे ना, जब तुम डाइपर में रेनिंग कर रहे थे बहुत सारे लोग, तब हम बेटा उस समय कमांडोज की मेंटोरिंग और ट्रेनिंग कर रहे थे। इसलिए हमें वायरलिटी से मतलब नहीं, बात यह है मैं अपना कर्म कर रहा हूं, आप देखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। और सुन बे जुल्ला फरतुल्ला, तेरी छोड़ दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स। पूरा का पूरा खो डाला है।